नौशीन आंटी को शक तो नहीं हो गया मेरे और अकरम के बारे में? उन्हें तो नहीं हुआ, लेकिन वासे को पूरा यकीन है कि मैं उस लड़की को जानती हूँ जिसका अकरम के साथ अफेयर था। अरे हम मर गए तो कैसे करोगे शादी? कोई नहीं देगा तुम्हें लड़की। तुम ना देखो लड़की। अभी भी तुम्हारा एक रिश्ता बाकी है उसके साथ। उसके शर से महफूज रहो और तुम उससे खुला ले लो। हाँ साबियार बोलो। यानी कहाँ हो तुम? अभी तक घर क्यों नहीं आई? अर्शी के पास एक इवेंट का ऑर्डर आ गया था, बस उसी में लगी हुई हूँ। यानी तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या टाइम हो रहा? काफी लेट हो गया यार। आई नो काफी देर हो गई है, बस 1 घंटा और, बाकी खाना खा लेना और मेडिसिन भी ले लेना। अर्शी क्या कर, मैं कॉल करती हूँ 1 मिनट। अच्छा लिसन, मेरी बात सुन। हेलो, सॉरी ज़ाबिया, वो मैं ले कली बहुत खूबसूरत थी। लेकिन इंतजार करते इनकी खूबसूरती मांग पड़ गई। फूल चाहे मुरझा क्यों ना जाए, लेकिन देने वाले का जज्बा थोड़ी मुरझाता है। तुम्हें समझ है जज्बों की? नाश्ता ठंडा हो रहा है ज़ाबिया। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अगर तुम्हें मेरे जज्बों की फिक्र है तो फिर मुझे इग्नोर क्यों करती हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यानी कि तुम मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ नहीं हो? ज़ाबिया क्या हो गया है? सिर्फ रात में ही तो लेट हुई हूँ। मैंने मैसेज किया, तुमने रिप्लाई नहीं किया। मैं इंतजार करता रहा तुम्हारा। भूल गई थी। इतना मसरूफ थी कि मेरे मैसेज का रिप्लाई करना भूल गई। बस इतना मसरूफ मत हो जाना कि तुम आगे मुझे ही भूल जाओ। कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? लग तो ऐसा ही रहा है। गलत लग रहे हैं तुम। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस ज्यादा इमोशनल हो रहे हो। लिसन हनी, मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ। हेलो, क्या तो तुम्हें मुझे कल बताना चाहिए था ना कि बिल की लास्ट डेट है। अभी तुम ये करो कि सिलेंडर की अरेंजमेंट करो, गैस नहीं आएगी तो खैर। ज़ाबिया नाश्ता कर लेना, मैं निकल रही हूँ। निदा प्लीज रोना तो बंद कर दो। अरे तुम खुद बताओ, अम्मी ने ऐसा क्यों किया? अब भी तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। ऐसा मजा चकाती याद रखती सारी जिंदगी। तो प्लीज अभी तो चुप कर जाए, उसकी हालत देख ले, रो रही है वो। इसको तो मैं घर जाके सेट करूंगी। देख नहीं रही थी कि कैसे जीनत ताने दे रही थी इसे? कहती रहती थी ना कि आदिल से दूर रहो। समझ आ गई अब? तो वो क्या करती हैं आप मुझे बताएं? उनके घर में खड़े होके उनके बच्चों को बातें सुना रही हैं, तो क्या वो चुप रहती? अच्छा, देख रही हूँ मैं तुम अपनी ससुराल की कैसे तरफदारी कर रही हो। आज तो अच्छा हुआ कि सारों के चेहरों से निकाब उठ गया। सब मैं जाके शकील को बताती हूँ। अब मेरी बात कान खोल के सुन लो। जहां मैं कहूंगी ना वहां तुम सर झुका के शादी करोगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब चलो घर।
सुन लिया तुमने? अपनी आंखों से देख लिया ना तमाशा जब वो करके गई है। ये ख्यालात हैं उसके तुम्हारे बारे में, तुम्हारी बहन के बारे में। अभी भी उस घर में शादी करोगे? देख रहे हो सिकंदर, इसे तो हमारी इज्जत का जरा भी पास नहीं है। इसे उस लड़की के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ताई अम्मी, खुदा का वास्ता प्लीज चुप हो जाना। ज़ावियार, तुम हमारे मामलात में दखल अंदाजी मत करो। मेरा और मेरे बच्चों का मामला है। चलें ठीक है, मैं आपके मामले में इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन आप आदिल को प्रेशराइज नहीं करेंगे। उसको कोई भी फैसला लेने का पूरा हक है। अगर वो निदा से शादी करना चाहता है तो वो करेगा, और हम सब उसका साथ देंगे। सिकंदर, कुछ कह क्यों नहीं रहे? आदिल, मैं तुम्हारी माँ की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। निदा का इस घर में आना ठीक नहीं होगा, और वो भी जब ईश्वर भाभी तुम्हारे बारे में ऐसे ख्यालात रखती हैं। डैड, आर यू सीरियस? ज़ाविया, तुम चुप रहो। बात अभी बड़ी नहीं है, यहाँ रोकी जा सकती है। आदिल एक बिजनेस डेजिग्नेशन रखता है, और उसकी शादी उसकी हैसियत के लोगों में होनी चाहिए, जो उसे और उसके फ्यूचर को फायदा पहुंचाए। यही तो मैं कह रही हूँ। मैं तो इसे ये बात समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन इसके दिलो दिमाग पे तो बस वो लड़की छाई हुई है। एक मिनट, आज जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं है, बट इट डजंट चेंज द फैक्ट कि मैं सिर्फ और सिर्फ निदा से प्यार करता हूँ। देखो, अब उस लड़की का मेरे सामने नाम मत लेना। मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम भूल जाओ उस लड़की को, वरना फिर अपनी माँ को भूल जाओ। अब्बू, शबी का तो कोई कसूर नहीं था, लेकिन अम्मी ने खामखा उसे भी बातें सुनाई हैं। हाँ, कसूरवार तो सिर्फ मैं हूँ, सारे जुर्म मेरे हैं। फांसी लगा दो मुझे। अब एक लड़का मेरी बेटी को तंग कर रहा है तो मैं क्या करूंगी? हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं? आपको निदा ने क्या कहा है कि आदिल उसे तंग करता है? ये क्या बताएगी? खुद मैंने बातें सुनी है। और शकील, मैं आपको बता रही हूँ, उस लड़के के इरादे सही नहीं है। अम्मी, आदिल के बारे में कोई गलत बात मत करें। तुम्हें तो मैं रुको तुम। फूफा जान, फूफो ने जिस तरह की ज़बान छवि के खिलाफ इस्तेमाल की है, मुझे लगता है उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। किशोर किसी से माफी नहीं मांगेगी। मुझे लगता है इस बार किशोर गलत नहीं है। अगर इसने कोई ऐसी वैसी बात सुनी थी तो इसका वहां जाना बनता था। इस बार मैं किशोर के साथ हूं। अगर पापा जान, मैं बेटा, आप दोनों अभी कमरे में जाओ, हम बाद में बात करते हैं। ये क्या कर रही थी तुम? निदा हमारी बेटी है, अब तुम उस पर हाथ उठाओगी? क्या हो गया है किशोर तुम्हें?